औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमने टॉपिक लिया है दैट इज़ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें मैंने आपको डिस्कस किया। पहले मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी मैक्सिको ओलंपिक्स का। उसके बाद मैंने आपको ऑरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंस कहाँ से शुरू होती थी। फिर मैंने आपको बताया था ओवरलैपिंग क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या होती है। आज जो हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स क्या होता है, कि सोशल डिविजन्स में पॉलिटिक्स क्या रोल प्ले करती है और उससे क्या होता है, कि पॉलिटिक्स से कोई फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है। तो आज हम वो देखेंगे कि कैसे पॉलिटिक्स रोल प्ले करती है किसमें, सोशल डिविजन्स में। तो पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स, आपके सामने मैं दो क्वेश्चन रखता हूँ। पहले, हाउ डू द सोशल डिविजन्स इफेक्ट पॉलिटिक्स, और दूसरा क्वेश्चन है हाउ डज पॉलिटिक्स डू दीज सोशल डिविजन्स। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि कैसे सोशल डिविजन्स को इफेक्ट करता कौन, पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स क्या करती है सोशल डिविजन्स में, क्या काम करती है, ये हम देख लेंगे कि कैसे होता है, इनका काम क्या होता है, क्या प्रॉब्लम इनमें फ़ायदा होते हैं या नुकसान होते हैं, कैसे पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये जो सोशल डिविजन वो ख़त्म हो जाए। मैं आपको अगर सोशल डिवीजन रहे और पॉलिटिक्स उस पर हो जाए, इट वुड अपियर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। अगर इन सोशल डिवीजन्स पे सियासत की जाए, जो सोशल डिवीजन्स है सोसाइटी में, अगर इन पे सियासत की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, इट इज़ अ डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव आपको पता है कि वही माइंड ब्लास्ट जैसे हो जाता है, उससे डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसी तरह कि अगर ये पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन में की जाए तो इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। आपको पता होगा डेमोक्रेसी में कंपटीशन होता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज में, क्योंकि पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। अब दियर कंपटीशन जो है ये इस सोसाइटी को डिवाइड भी करता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि दो आदमी है, एक आदमी एक पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है, दूसरा आदमी दूसरी पॉलिटिक्स के साथ पार्टी के साथ ताल्लुक रखता है, उनका फेवर करते हैं दूसरी पार्टी को। अब अगर इनके बीच में डिविजन्स हो जाएं तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम विद इन द सोसाइटी, इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो कंपटीशन होता है इनका जो पार्टीज का कंपटीशन होता है, ये डिवाइड करती क्या, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। तो इससे सोशल डिविजन्स भी हो सकते हैं। और ये जो सोशल डिविजन्स अगर पॉलिटिक्स में क्या ले जाते हैं, अगर इनको ज़्यादातर इनका उछाल दिया जाएगा तो इससे क्या होता है, इससे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वायलेंस हो जाते हैं, इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री हो जाती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको याद होगा जब हम हिस्ट्री में पढ़ते थे, जब यहाँ पे हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमने पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम जो थे, अली मोहम्मद जिन्ना जो थे, वो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स ढूंढ रहे थे उस टाइम पे। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि विद इन द कंट्री अलग मुल्क बन जाए, और उन्होंने उनको बोला था कि आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। लेकिन आपको याद होगा कि कुछ वहाँ पे कुछ लीडर्स थे, उन्होंने उसका विरोध किया, बोला कि नहीं, इनको रिजर्वेशन भी नहीं देनी चाहिए। जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि आज जो इंडिया एक मुल्क हुआ करता था, आज उसी मुल्क का एक हिस्सा अलग बन गया है का ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। पाकिस्तान अलग बन गया, और पाकिस्तान के बाद फिर बांग्लादेश जो उसके साथ था, कुछ कन्फ्लिक्ट्स की वजह से बांग्लादेश भी अलग हो गए। जो अगर हम 1947 की बात करेंगे, उससे पहले अगर इंडिया देखेंगे तो इंडिया में उस वक्त पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था। आज यही इंडिया 3 मुल्कों में बँट गया है। तो ये आप देखते हैं कि सोशल डिवीज़न, जब जो ही सोशल डिवीज़न तो उससे क्या होता है, उससे डिसइंटीग्रेशन होती है कंट्री में। अब इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे, रेंज ऑफ आउटकम्स। आपको यहाँ पे मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। इस रेंज ऑफ आउटकम्स में आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। हम पहले केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड का हम लेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड कहाँ पे है?
यूनाइटेड किंगडम्स में। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम्स हैज़ फॉर मेनी वायलेंट एंड बिटर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ पे थे। पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे? पॉपुलेशन डिवाइड है टू सेक्ट्स में। क्रिश्चियनिटी है, रिलीजन क्रिश्चियन, लेकिन सेक्ट्स दो है। 53% जो लोग हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो 44 जो परसेंट है वो रोमन कैथोलिक्स है। तो कैथोलिक्स जो पार्टी थी, कैथोलिक्स जो सेक्ट के लोग थे, उनको कौन रिप्रेजेंट करता था? नेशनल पार्टीज। वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड यूनिफाइड होना चाहिए किसके साथ? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। डिमांड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो और उसको क्यों? वो एक कैथोलिक कंट्री चाहते थे। जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो उनको कौन रिप्रेजेंट करता था? उनको रिप्रेजेंट करता था यूनिस्ट्स। तो वो क्या चाहते थे? हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते थे। तो इससे क्या हो गया? क्योंकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट्स ज़्यादा थे, 53% प्रोटेस्टेंट्स, 44% क्या थे? रोमन कैथोलिक। अब इनमें क्या? इनमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, यूनिस्ट्स एंड नेशनलिज्म बिटवीन, इनमें बहुत सारे इख्तिलाफ हो गए। और फाइनली क्या हुआ? तो लास्ट में इन्होंने एक प्रीस टेरिटरी वहाँ पे हुई, प्रीस ट्रीटी। इससे क्या हो गया कि उन्होंने जो स्ट्रगल इनको आपस में चल रही, इन्होंने इस स्ट्रगल को सस्पेंड किया। इन्होंने इस स्ट्रगल को सस्पेंड किया। तो ये रहा, क्योंकि अब जो पॉलिटिक्स, उन्होंने इस पॉलिटिक्स को छोड़ दिया। उन्होंने ये जो वो जो डिमांड्स थी उन्होंने उसको सरेंडर किया दोनों ने, और एक दूसरे के साथ ठीक तरह से रहे। अगर हम यूगोस्लाविया की बात करेंगे, यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव ए हैप्पी एंडिंग। यूगोस्लाविया की जो स्टोरी है उसमें वहाँ पे जो एंडिंग थी वो हैप्पी एंडिंग नहीं थी। क्यों? पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग द रिलीजन एंडिंग ethnic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries। अब आप देख लीजिए, नॉर्दर्न आयरलैंड में 2 कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने फिर सुलह की और ये मसला ख़त्म हो गया। लेकिन यूगोस्लाविया में जो प्रॉब्लम्स थी, रिलीजन, पॉलिटिकल कंपटीशन अलॉन्ग विथ रिलीजन, एथनिक लाइन्स, तो जो उनको जो रिलीजन इश्यूज़ वहाँ पे थे, रिलीजियस इश्यूज़ वहाँ पे थे, उसकी वजह से क्या हुआ कि यूगोस्लाविया को 6 मुल्कों में फिर तकसीम होना पड़ा। तो ये प्रॉब्लम होती है कि पॉलिटिक्स का जब सोशल डिवीजन में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो उससे क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, विद इन द कंट्री हो जाती है डिसइंटीग्रेशन, और डिवीजन्स हो जाते हैं कंट्री में, अलग अलग मुल्क बनते हैं इस कंट्री में। तो ये आपने देखा कि कैसे जो पॉलिटिक्स सोशल डिवीजन्स में प्रॉब्लम्स के, क्योंकि ये एक किस्म का एक्सप्लोसिव बन जाता है, डिज़ास्टर बन जाते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है और कंट्री को डिसइंटीग्रेट होना पड़ता है। सोसाइटी को, किसी भी एरिया को, अगर आप आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा। अब क्या करना है? अगर वेर एवर दीज ये सोशल डिवीजन एग्जिस्ट हो जाए, तो उनमें क्या करना है? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, parties would talk about these regions, make different promise of different communities, look after representation of various communities and make their policies to redress their grievances। तो उसमें क्या है? जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको चाहिए कि वो इन इश्यूज को देखें और एक दूसरे के साथ मिलके इन प्रॉब्लम्स का अजाला करें, न कि इन प्रॉब्लम्स को और बढ़ावा दें ताकि उससे प्रॉब्लम हो जाए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। और जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, 3 डिटरमिनेंट्स हम देखेंगे, क्या क्या डिटरमिनेंट्स है इसमें, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और हमारा वो ऑलमोस्ट का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा वो आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।